आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीजेज इन अ ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो शेल ज्यादा, शेल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, सो इजी होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो एनर्जी की जरूरत कम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड में हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है इन पीरियड। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, लेकिन शेल ज्यादा नहीं होते। इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद ही घरों में रहते हैं, पहले से मौजूद शेल के अंदर मौजूद रहते हैं। therefore attraction between the nucleus and the valence electron goes on increasing। तो अट्रैक्शन क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है लेफ्ट टू राइट मूव करने से। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो फिर हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इन अ पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज इनका इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी होती है? अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी सबसे आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके निकाले जा सकते हैं वो आपके पास क्या है? अल्कली मेटल। यहां तक हमारा ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें एक बात और एक्सप्लेन करनी है कि इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, हीलियम की ज्यादा है क्योंकि वो स्टेबल है, उसके डुप्लेट कंप्लीट है। उसके बाद लिथियम की कम है, फिर हीलियम की ज्यादा, फिर बोरान की कम, नाइट्रोजन की ज्यादा, फिर सोडियम की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा, नियॉन की सबसे ज्यादा इस लाइन में। उसके बाद अगर हम देखें नियॉन के बाद पोटाशियम की कम है, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, उनकी आयोनाइजेशन अपना पोटाशियम जो है। इसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। और नियॉन को देखें तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। आर्गन को देखें तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। नियॉन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सोडियम। सोडियम की जो है वो क्या है? कम है। उसके बाद यहाँ पे पोटाशियम,